वंदे मातरम। वंदे मातरम यानी भारत माता की जय। एक एक माता जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं और हम अपने देश को माता के रूप में पूजते हैं। भारत माता की जय। इस उद्घोष को लिखे हुए प्रकाशित हुए लगभग 150 साल हो गए हैं। 1857 की भारत की प्रथम क्रांति, स्वतंत्रता की क्रांति, जिसने मंगल पांडे ने इसका उद्घोष किया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत के जन जन के आवाज बन गया था। अंग्रेजों से पहले विदेशी मुगलों ने भारत को बहुत लूटा था, छीना था, बर्बाद किया था, भयंकर अत्याचार किए थे। अंग्रेजों ने भी कोई कम अत्याचार भारत पर नहीं किया था। जो आज रेलवे, भारतीय रेलवे जो भारत का गौरव कहलाती है, 1854 में अंग्रेजों ने भारत में पटड़ियां बिछाई थी रेल के लिए। वो रेल अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं बनाई थी। उन्होंने भारत के कोने कोने में जो लूट, जो कृषि उत्पाद, खनिज उत्पाद या कई कच्चे माल, माइंस इत्यादि को परिवहन करने के लिए, उन बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये रेलवे के ट्रैक बिछाए थे, जिससे कि बड़ी आसानी से ये माल इंग्लैंड पहुंचाया जा सके। इस भारतीय उपनिवेश से उन्होंने इतना लूटा कि उनको कलेक्टर, जो माल संग्रहण करते थे, उन्हें कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहा जाता था। हर जिले के लिए कलेक्टर नियुक्त किया गया था। एक जो भारतीय स्टेट जो अंग्रेजों के अंतर्गत आती थी, उसमें एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। और कलेक्टर के 5 या 7 कलेक्टर को एक डिवीजन बनाकर उसके ऊपर एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ये सब भारतीय सामानों की लूट को व्यवस्थित तरीके से एक कॉरपोरेशन के रूप में लेकर वो इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा था। कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी, ये सभी की सभी व्यवस्था जो आज भारतीय तंत्र में है, ये सब अंग्रेजों की देन है। ये भारत की जनता की सुविधा के लिए नहीं था। भारत की जनता जो उत्पाद बनाती थी या उपज पैदा करती थी, उसका 85% या 90% ये कर के रूप में इकट्ठे करते थे। जो 1 रुपया कमाता था, उसको टैक्स के रूप में अंग्रेजों को 90 पैसे देना पड़ता था। 10 पैसे से क्या गुजारा हो सकता था? 10 पैसे से भूखमरी आने लगी, लोग बच्चे भूखे मरने लगे, क्योंकि राहत, अंग्रेज लोग भारतीय जनता के लिए कोई राहत का काम करते ही नहीं थे। उसके कारण बार बार भारत के दूर दराज के इलाकों में अकाल पड़ता था। भारतीय जनता को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, वो मर रहे थे। और इसी भूख से पीड़ित 1770 में सन्यासी, जो कि खुद भी भूख से पीड़ित थे, उनसे रहा नहीं गया। आम जनता काल कलवित हो रही थी। यूं कहें कि अगर मुसलमानों ने 100 करोड़ हिंदुओं को मारा, तो अंग्रेजों ने भी 10 करोड़ हिंदुओं को मारा, भारतीयों को मारा। इतना अत्याचार निरीह जनता के साथ, निर्दोष जनता के साथ किया था। उन सन्यासियों में संत सत्यानंद, जो कि एक आनंद मठ का था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का गठन कर दिया था। ये एक उपन्यास है आनंद मठ, लेकिन ये सत्य कथा पर आधारित है। इस आनंद मठ को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उप कलेक्टर हुआ करते थे अंग्रेजों के। अलग अलग पूरे भारत के हिस्से में वो घुमा करते थे। उनको लिखने का बहुत शौक था। उनके कई किताबें
आज इतिहास की एक अमिट छाप बन गए हैं। भारतीय इतिहास को देखते हुए जो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं वो इतिहास ही है एक तरह से। जब अंग्रेज अत्याचार करते थे तो थे भारतीय, जब अपने भाइयों पर ये अत्याचार देखते थे उनसे रहा ना गया, उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। 1894 में 1875 में इस उपन्यास में उन्होंने इस वंदे मातरम का जो भारत के लिए गाना गाने वाले, भारत को माता मानकर उनकी स्तुति करने के लिए, उनके समक्ष झुकने के लिए ये गीत बनाया, जो कि एक जन जन का गीत बन गया। 1894 की कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये वंदे मातरम गीत का गायन किया था। उसके पश्चात ये 1947, 1937, 1950 तक ये गीत भारतीय जनमानस में, जन जन में जिन्होंने प्रेरणा जगाई, एक अलग जगाई स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। ये भारत के उत्तर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बर्मा तक और असम से लेकर बलूचिस्तान तक और सुदूर श्रीलंका तक ये वंदे मातरम का उद्घोष एक स्वतंत्रता के आंदोलन, एक मसाल बन गया था। इस मसाल के नीचे पूरे भारत के आम जनता को एक कर दिया था, एक सूत्र में पिरो दिया था। ऐसा क्या कारण रहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत ना बन सका और जन गण मन अधिनायक ये राष्ट्रीय गीत बन गया? 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की बैठक थी, सभी मुद्दे सुलझ गए थे, एक आखिरी मुद्दा बाकी रह गया था, राष्ट्रीय गीत का। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को आपत्ति थी कि मुसलमान या मुस्लिम लीग इस वंदे मातरम गीत का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक भारत माता, एक माता की स्तुति की गई है और इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी की भी स्तुति करना मना है, और इस कारण वो मान नहीं रहे थे। जब 1947 में उन मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया तो हिंदुस्तान में ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत क्यों न बन सका? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम की विरोध के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बीच की गली निकाली कि जन गण मन अधिनायक, जो कि अधिनायक एक अंग्रेजों की गुलामी के लिए गीत गाया जाता है, उसको और वंदे मातरम दोनों गीत को बराबर कर दिया कि ये दोनों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और दोनों को सम्मान दिया जाएगा। ये बच्चों को बहलाने के बराबर था और बार बार हिंदुओं को बहलाया गया, भारतीयों को बहलाया गया। 1971 में इंदिरा गांधी ने चुपचाप जन गण मन अधिनायक गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित करवा दिया और उसकी टाइम, उसके शब्द, उसका संगीत तक करा दिया, उसको सम्मान देने तक करा दिया और वंदे मातरम गीत को छोड़ दिया गया। ये कांग्रेस 50 साल तक वंदे मातरम गीत गाती रही और जब इसमें मुस्लिम लीग के कीटाणु घुस गए कांग्रेस के अंदर तो वंदे मातरम गीत से इन्होंने किनारा कर लिया। लेकिन वंदे मातरम गीत से राष्ट्रवादियों के अंदर जो ज्वाला प्रज्वलित हुई वो ज्वाला बुझी नहीं थी। कांग्रेसियों ने कितनी कोशिश कर ली, ये ज्वाला प्रज्वलित रही और अब 150 साल इस गीत को कांग्रेस के अधिवेशन में गाने के पश्चात अब ये साप्ताहिक प्रोग्राम हो गया भारत सरकार का कि वंदे मातरम गीत को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए, वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं हो सकता है। भारत के जन जन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके साथ बार बार धोखा किया जा रहा है।
कांग्रेसियों, सेकुलरों, वामपंथियों ने बार बार हिंदुओं को धोखा दिया है। ये धोखा हिंदू कब तक सहन करेंगे? ये इंडियंस कब तक ये धोखा सहन करेंगे? वंदे मातरम गीत और राष्ट्रीय बहादुरों और जो जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उनको नष्ट करने में ये क्यों ऐसे लगे हुए हैं? राष्ट्रवादियों को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। उनको इतिहास पढ़ने के पश्चात गौरव होगा, उनको गर्व होगा कि उनके पुरखे कितने बहादुर और देशभक्त थे और उनके साथ क्या क्या अन्याय हुए। भारत का कण कण, भारत का कोना कोना ऐसी कहानियों, ऐसे ऐतिहासिक सभ्यता के सामने आने के लिए तड़प रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत की ये सभ्यता संस्कृति का कण कण प्रत्येक भारतीय जान सकेगा, उनको गौरव हो सकेगा और ये वापस पुरानी प्रथा चल पड़ेगी और भारतीय संविधान भागवत गीता से चलेगा। जय हिंद।